प्रिय बच्चे, तुमने जो भी कस्में अपने प्रेमी से खाई हैं, उन्हें निभाने की हिम्मत रखो। क्योंकि जब तुम किसी से प्रेम करते हो, किसी को प्रेम से बताते हो कि तुम उसे कितना प्रेम करते हो, उससे वादा करते हो, उसके साथ संग में जीना चाहते हो, तो फिर उसके मन में एक अलग प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो उसका दिल तुम्हारे साथ रहने के लिए कचोटता है, मचलता है। तुम किसी को सपने दिखाकर यह मत करो कि उसके सपने तोड़ दो। मेरे प्रिय, तुम्हारा कोई हक नहीं है किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का। तुम्हारा कोई हक नहीं है किसी से प्रेम से बात करके उसके दिल को तोड़ देने का। क्योंकि इस समाज में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो प्रेम करने का दिखावा करते हैं, लेकिन अपने प्रेम को पूर्ण तरीके से नहीं निभा पाते। मेरे बच्चे, तुम अगर उससे सच में प्रेम करते हो तो उसके साथ जीवन भर रहने का कसम खाओ और सबको मनाकर उसी से ही विवाह करो। यह समाज ऐसा ही है, आजकल इस समाज में ऐसा ही हो रहा है। कुछ लोग तो प्रेम का दावा करते हैं लेकिन फिर उसके साथ विवाह नहीं करते। वे आपस में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कार्य उन्हें नहीं करने चाहिए, लेकिन बाद में वे उसका साथ छोड़ देते हैं। यह गलत है, ऐसा करना पाप है। हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मेरे प्रिय, तुम्हें कभी भी उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। तुमने भी वादा किया था, तुमने भी साथ जीने मरने का वादा किया था, तुमने भी यह बोला था कि हम साथ रहेंगे। लेकिन अचानक से यह क्या हुआ? आखिर क्यों तुम दोनों के बीच में दूरियां आ गईं? तुम दोनों इतना अधिक जुदा कैसे हो गए? ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो तो पल पल तुम्हारे लिए तड़प रहा है, पल पल तुम्हारे लिए रो रहा है। वो चाहता है कि तुम्हारा विवाह उसी से ही हो। वो चाहता है कि तुम दोनों के बीच में एक अटूट संबंध हो। मेरे प्रिय, ऐसा तुम भी करो, तुम भी उसका साथ दो, उसके साथ जियो, उससे बोलो कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और का नहीं होना चाहता। मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम उसके साथ ईमानदार रहो, क्योंकि किसी को सपने दिखाकर उसके सपने मत तोड़ो। किसी का अधूरा ख्वाब मत बनो। मेरे प्रिय, एक सच्चा प्रेमी सदैव चाहेगा कि तुम खुश रहो, तुम सकारात्मक रहो और उसे भी खुश दो, उसे भी खुशियाँ दो। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा उलझे हो, लेकिन तुम अपने प्रेमी को जब यह बात बतलाओगे तो तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा, क्योंकि वह हमेशा तुम्हें सुनाता ही है। वह तुम्हारी बातों को नहीं सुनता और ना ही तुम्हारी भावनाओं की कदर करता है। तुम अगर चाहते हो कि वह तुम्हारी भावनाओं की कदर करे तो उससे कुछ भी मत कहो, उससे मत बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, उससे मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। क्योंकि तुम अगर बार बार उससे अपनी बातें बताना शुरू कर दोगे, उससे कहोगे तुम्हें अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, उससे कहोगे कि तुम्हें बुरा लग रहा है उसकी इस बात से, तो वह तुमसे और भी ज़्यादा चिढ़ने लगेगा। इसलिए तुम उससे मत कहो। उसके पास अगर समझ होगी तो वह स्वयं ही तुम्हारी भावनाओं को समझेगा, तुम्हारी कदर करेगा, तुमसे प्रेम करना शुरू कर देगा। लेकिन तुम कुछ मत कहो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम जब भी कुछ कहने जाते हो तो उसका अलग ही प्रकार का रिएक्शन होता है। वह उल्टा तुमसे लड़ने लगता है। वह तुम्हारी बातों को ना समझकर तुम्हें ही भला बुरा कहने लगता है। वह तुम्हें बुरा समझने लगता है। वह सोचता है कि तुम बुरे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम अगर किसी को सही राह दिखाओ, वो सही राह पर ना जाए, तो इसमें तुम्हारी
कोई गलती नहीं है। मेरे प्रिय, अगर वो नहीं चाहता तुम्हारी बातों को सुनना तो अपने सर को दीवार पर मत फोड़ो, छोड़ दो। जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं चलने दो और खुश रहो, क्योंकि तुम्हारा खुश होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम खुश हो तो सब कुछ अच्छा होगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रेमी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझता है। तुम इस बात से दुखी भी हो कि आखिर क्यों नहीं वो समझ रहा है। आखिर क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसे क्यों नहीं समझ में आता। उसे समझ में आएगा जब तुम उसके जीवन में चौबीसों घंटे रहते हो तो वह तुम्हारी कदर नहीं करता। लेकिन जैसे ही तुम उसे थोड़ा सा अनदेखा करना शुरू कर देते हो, वह तुम्हें याद करता है, तुम्हें मनाता है, तुम्हें संभालता है, तुम्हें सोचता है कि अपने पास रखूं। तुम्हें वह बेहद प्रेम करता है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम दोनों के बीच का रिश्ता अच्छा है, लेकिन इस समय थोड़ा तुम दोनों के मन में कुछ कड़वाहट है। मेरे प्रिय, तुम दोनों का कड़वाहट भी दूर हो जाएगा। लेकिन मेरी बातों को समझो और बिल्कुल अच्छे प्रकार से समझने की कोशिश करो। जो जैसा है उसे तुम नहीं बदल सकते, चाहे कुछ भी कर लो, वह नहीं संभलेगा, वह नहीं सुधरेगा। अगर वह बचपन से ही ऐसा है तो वह वैसे ही रहेगा। वह तुम्हारे ऊपर क्रोध करेगा, तुम्हें भी गुस्सा दिलाएगा, लेकिन तुम्हें समझना है, तुम्हें अच्छे से समझना है उसे और उसकी इज्जत करनी है, उसे प्रेम देना है। क्या हुआ, अभी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, क्या हुआ, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होने वाली हैं, लेकिन यह सोचो कि सब कुछ अच्छा होगा। मैं तो भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतरीन होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह होगा और बेहतरीन से भी ज़्यादा बेहतरीन होगा। तुम्हें कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा दुनियादारी में मत पड़ो, अपने जीवन में मस्त रहो, खुश रहो और सोचो कि सब कुछ तो बेहतरीन हो रहा है। मैं तो भाग्यशाली हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा जीवन संवर रहा है, भगवान मेरे साथ सब कुछ अच्छा कर रहा है। मैं किस्मत वाला हूँ, मेरा किस्मत बहुत अच्छा है। मेरे प्रिय, अच्छा सोचना शुरू कर दो। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा ही होगा। अच्छा सोचना है तुम्हें, बहुत आगे तक जाना है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, मैं तुम्हें बार बार यह समझाता हूँ कि लोगों को लेकर अच्छा सोचना शुरू कर दो। तुम जब लोगों को लेकर अच्छा सोचना शुरू कर देते हो तो वह भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं और तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। हमें बड़े बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लगता है, इसलिए सदैव लोगों का आशीर्वाद लेने की बात करो, लोगों का आशीर्वाद लेने की बात सोचो, तभी तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। सदैव खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।